हेलो स्टूडेंट्स जो हमारा जो हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास ली थी, ठीक है, वो मैंने आपको डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में और वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। ठीक है, अगर वो आपको फिर से एक बार देखनी है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब जो आज का जो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है, देखिए मैं यहाँ पर लिखा हुआ है टॉपिक इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑब्लिक रिलेटिव परमिटिविटी और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हम किसको कहते हैं और आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ ठीक है। अब ये हमको ये चीज़ हमको आज पढ़नी है। ठीक है, तो देखो परमिटिविटी क्या होती है। देखो अगर हमने क्या पढ़ा है, कूलम्ब्स लॉ पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं भी दो अगर कोई जो चार्जेस हैं, ठीक है, जैसे एक चार्ज आपका Q1 है और एक सेकंड चार्ज क्या है Q2 है। ठीक है, लीनियरली जो चार्ज होते हैं, ठीक है, लीनियरली प्लेस चार्ज के बीच अगर कोई डिस्टेंस है r, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लगता है, ठीक है, वो कितना होता है कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल्स टू वह, चाहे वो अट्रैक्शन है और रिपल्सन है, वो हमने सारा डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब जो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो ये एप्सिलॉन नॉट आता है, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, मतलब वैक्यूम, अगर कोई भी मीडियम अगर नहीं है, देखो जैसे मतलब अगर इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी डायलेक्ट्रिक मीडियम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, अगर कोई मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम हो जाएगा। अगर मतलब डायरेक्टिव मीडियम हमने दो चार्जेस के बीच रखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अदरवाइज वो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, उस टाइम को पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, वो उस मटेरियल की, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए है ना, मैंने आपको ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया, मैंने आपको, ठीक है, वाटर का एग्जांपल दिया है ना, मैंने आपको फिर क्या कहते हैं एयर का भी एग्जांपल दिया। ठीक है, तो ये जैसे आपका सोडियम क्लोराइड है, एयर है, ठीक है, आपका ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, मतलब एयर है, ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं क्या है, इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स हैं, तो इसलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, कुछ क्या है पोलर, कुछ क्या है नॉन पोलर। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, एक मतलब डायरेक्ट्रिक की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं ना। ये कहीं ना कहीं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी इंटेंसिटी, उसको क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो वो कितना रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, वो उसकी उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड परमिटिविटी। ठीक है, कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना क्या कर रहा है, कम कर रहा है, मतलब कितना उसका अपोजिशन कर रहा है। ठीक है, कौन, वो डायलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक, वो डायलेक्ट्रिक जो सब्सटेंस है, जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल है ना, वो दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को कितने टाइम कम कर दे रहा है, मतलब कितना रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो उसकी वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिशन करने की जो प्रॉपर्टी है, ठीक समझ रहे हो ना आप, ठीक, उसका जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोजिशन करने की जो प्रॉपर्टी है ना, वही क्या है, उसकी परमिटिविटी है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहते हैं। आपके समझ में आया नहीं आया, मैंने क्या कहा कि जैसे ना हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है, या दो चार्जेस हैं, तो उन चार्जेस के बीच अगर हमने कोई मटेरियल लग दिया, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल लग दिया, तो इंसुलेटिंग मटेरियल क्या करता है, उनके बीच जो लगने वाला फोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको क्या करता है, कम कर देता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सारा पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जो कम करने की, जो उसका अपोजिशन करने की जो उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो गुण है वो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को, ठीक, हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई मीडियम है ही नहीं तो इसका मतलब फ्री स्पेस है, ठीक है, वैक्यूम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आई बात समझ में। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर परमिटिविटी की डेफिनेशन पहले लिखता हूँ। ठीक है, तो परमिटिविटी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल। ठीक है, क्या होगा, इट इज़ द property of a material due to which it opposes, due to which it opposes the external electric field the external
इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू इट, ठीक है, पासेस थ्रू इट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, जो मैंने बोला वही चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है, ड्यू टू, अब देखो वो किसके कारण, ये मैंने आपको जो पहले लेक्चर आपको बताया था, ठीक है, एयर का मतलब वो क्या होते हैं, पोलराइज हो जाते हैं ना, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ बातें समझ में नहीं आ रही तो जो आप जो डायलेक्ट्रिक्स और जो ये परमिटिविटी से रिलेटेड जो प्रीवियस लेक्चर उनको जरूर देखेंगे, ठीक है, तभी आपको ये चीज़ें क्या आएंगी, फ्लो में क्या आएंगी, समझ में आएंगी, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। आगे बात समझ में, ठीक है। तो इफ़ देयर इज़ नो मीडियम, ठीक है, अगर चार्जेस के बीच कोई मीडियम नहीं है, इफ देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस, इफ देयर इज नो मीडियम बिटवीन द चार्जेस, देन तब क्या होता है, इट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, इट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये बात आ रही समझ में आओगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इज डिनोटेड बाय, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। हाँ, तो ये तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। अब अगर वहाँ पर कोई मीडियम है तो परमिटिविटी ऑफ द उसको मीडियम बोल देंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। इफ़ देयर इज, मैं यहीं पे इसको लिखता हूँ, ठीक है, इफ़ एनी मीडियम इज प्रेजेंट, ठीक है, क्या लिखेंगे, इफ़ एनी मीडियम इज प्रेजेंट, या वही मतलब डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, इफ एनी इंसुलेटिंग मटेरियल if any insulating material or dielectrics is present, ठीक है, between the charges, between the charges, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, देन इट्स कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन एम, ठीक है जी। तो हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कैसे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एम से डिनोट करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई ना, ठीक है। परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आपका कोई मीडियम वहाँ प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और वहाँ पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम बोलेंगे क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और ये आपकी डेफिनेशन होगी किसकी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। It is the property of a material due to which it opposes, ठीक है, क्या, the external electric field, ठीक है, due to which it opposes the external electric field passes through it, ठीक है स्टूडेंट्स, ड्यू टू किसके कारण, इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन, ठीक है। क्यों, वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, और जो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करते हैं, अपोजिशन करते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी कहते हैं। तो अगर वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। अगर वहाँ पे कोई मीडियम प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम बोलेंगे, ठीक है। और इसको किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन एम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। मैं पेज ऑल्टर कर लेता हूँ, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है, देखिए ये रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। जो अगला जो हमारा टॉपिक है वो यही है, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इतना आपके समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हमको मतलब पढ़ना है कि अब जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है, या जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। देखते हैं इसको, ठीक है। मैं पेज ऑल्टर कर रहा हूँ, या काम कर लेते हैं, चलिए इसी में कर लेते हैं, पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी पे हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी, ठीक है। देखिए, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है कि मतलब एक मीडियम का, जब हम किसी मीडियम की परमिटिविटी का क्या निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, ठीक, किसके साथ, फ्री स्पेस के साथ, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मतलब अगर हम ना मतलब वैक्यूम के साथ किसी भी मीडियम की जो परमिटिविटी है, जो किसी कोई भी मीडियम जो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अपोजिशन कर रहा है ना, वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा कर रहा है, मतलब, ठीक है। मतलब वैक्यूम से अगर उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, परमिटिविटी, क्या, रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब अगर हम किसी भी मीडियम की परमिटिविटी को, ठीक है, किसके साथ, वैक्यूम के साथ हम कंपेयर करते हैं, उसका हम कंपैरिजन करते हैं कि वो वैक्यूम के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा उसको क्या कर रहा है, अपोजिशन कर रहा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। तो देखो, अब हमको पता है स्टूडेंट, देखो कूलम्स का लॉ क्या कहता है। अगर हम कूलम्स का लॉ देखते हैं, फिर हम कूलम्स का लॉ किसमें, किसी भी मीडियम की एब्सेंस में, ठीक है। मतलब हम इसको एफ नॉट लिख सकते हैं, एफ नॉट मतलब ओरिजिनल, ठीक है। तो कूलम्स का लॉ क्या होगा, किसी भी दो चार्जेस के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब फ्री स्पेस में, ठीक है। अगर कोई मीडियम चार्जेस के बीच नहीं है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना आ रहा समझ में, इसको हमने क्या ले लिया, इक्वेशन फर्स्ट। ये बात आपकी समझ में आए, अगर दो चार्जेस क्या हैं, Q1 और Q2 हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। और उनके बीच कोई मीडियम, कोई इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं रखा हुआ है, मतलब कोई भी डायलेक्ट्रिक्स नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में उनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, एफ नॉट, है ना, मतलब वैक्यूम, मतलब क्या कहते हैं, फ्री स्पेस में, ठीक है, एफ नॉट 1/4 पाई। तो परमिटिविटी क्या हो जाएगी वहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर वहाँ पे मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है, एफ इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मतलब अगर दो चार्जेस हैं, जैसे ना ये एक चार्ज आपका Q1 है और ये एक चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। तो पहले तो इनके बीच कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अब इनके बीच कोई मीडियम प्रेजेंट है, मतलब एक बार तो एब्सेंस ऑफ मीडियम, एक बार हमने निकाल लिया किसमें, इन दी एब्सेंस ऑफ मीडियम, एक बार इन दी प्रेजेंस ऑफ मीडियम, मतलब एक बार इंसुलेटिंग मटेरियल नहीं रखा था, एक बार इनके बीच इंसुलेटिंग मटेरियल रखा हुआ है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है। इतना आ रहा समझ में, ठीक है। तो अब जब इनके बीच कोई मटेरियल रखा हुआ है, तब फोर्स कितना लगेगा, 1/4 पाई, ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नॉट की जो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा। ये बात आपकी समझ में आ रही नहीं आ रही, मतलब परमिटिविटी, मतलब अब जो अगर हमने उसकी दो प्लेट्स के बीच कोई अगर हमने मीडियम रख दिया, ठीक, कोई डायरेक्ट्रिक्स रख दिया, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या करेगा, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करेगा, अपोजिशन करेगा ना, ठीक है। तो उस मतलब उसकी परमिटिविटी क्या होगी, अलग होगी, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ मीडियम प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसकी परमिटिविटी को हमने क्या बोला, एप्सिलॉन एम बोला, ठीक है। और ये क्या हो गया, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बाकी चीज़ें तो मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हुआ ना, आर भी चेंज नहीं हुआ, चार्जेस भी सेम रहे, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या करेंगे, इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू, देखो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो गया, 1/4 बाई 1/4, ये पूरे से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आया एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी को हम बोलते हैं क्या, के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के बोलते हैं। अगली बात समझ में, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर, आर मीन्स रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, देखो, ठीक है। एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? हाँ, रिलेटिव परमिटिविटी आप समझे, मतलब वैक्यूम के कंपैरिजन में उसकी परमिटिविटी कितनी है उस मीडियम की, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो ये इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। इतनी बात आपकी समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी रिलेटिव परमिटिविटी की? द रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ किसका, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विद द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ये बात आपकी समझ में आई? ठीक है, तो आपकी जो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन ये बनेगी कि जो आपकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है या जो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है, वो किसके इक्वल है, रेशियो के इक्वल है। किसके रेशियो के, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस विद परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ, रिलेटिव परमिटिविटी, relative permittivity is equal to किसके, the ratio of permittivity of free space, the ratio of permittivity of फ्री स्पेस विद किसके साथ, विद परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है ना, विद परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये तो मतलब किसी भी जो परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, अगर हम उसके परमिटिविटी रिलेटिव उसकी मीडियम की परमिटिविटी के साथ अगर उसका हम रेशियो निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, या जो आपका फ्री स्पेस में जो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है और जो उस मीडियम की भी जो फोर्स लग रहा है, उनके रेशियो को भी हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। मतलब अगर न्यूमेरिकल हमको यहाँ पर सॉल्व करने होंगे फोर्स के टर्म में, अगर हमको रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी होगी तो वहाँ पर हम वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है, फ्री स्पेस में जो फोर्स लग रहा है और जो मीडियम की प्रेजेंस में जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और करके लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर मैं लिखूँ, और द रेशियो ऑफ, और ठीक है, देखो यहाँ से इसको फिर से लिख देता हूँ, और द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in vacuum with the electrostatic force in the medium between two charges। ठीक है ना, बिटवीन के, देखो थोड़ा आगे कर लेता हूँ पेज को। ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है, ये बात आई आपकी समझ में? ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, ये मतलब दो, अगर हम उसको फोर्स के टर्म में निकालें, ठीक है, तो आपका रिलेटिव परमिटिविटी किसके इक्वल आएगी, F0 अपॉन FM। अगर हम उसको आपके किसके टर्म में निकालें, रिलेटिव, अगर उसको हम आपकी जो है परमिटिविटी के टर्म में निकालें तो क्या आएगी, F0 अपॉन एप्सिलॉन M आएगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। It's also called
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, के, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका, रिलेटिव परमिटिविटी का, ठीक है। इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, समझ में आए, ठीक है। ये भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ये इस तरीके से ये भी पूरा अपने आप में क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और ये एक डेफिनेशन होगी इसकी पूरी, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। इसी रेशियो को जो ये मतलब आपकी रिलेटिव परमिटिविटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। मतलब अगर हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना पड़े, ठीक है, तो हम उसको इसका मतलब हमको क्या निकालना है, वहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना आपके समझ में आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो ये आपको याद रखना है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, विद परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ जो आपका फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है और मीडियम में जो परमिटिविटी है, उनका जो रेशियो, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है। और हमको फोर्स के टर्म में निकालना पड़े तो किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है, कहाँ पे, फ्री स्पेस में या वैक्यूम में, ठीक है, किसके साथ, विद द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, या इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, या इंसुलेटिंग मीडियम, या डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। तो उस फोर्स के टर्म में भी, तब उसको हम क्या बोलेंगे, तब भी हमको क्या कहेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और प्लीज़ अगर आपको ये सारी चीज़ समझ में आ रही है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियोज़ आपके लिए बेनिफिशियल हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे से इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइन, थैंक यू स्टूडेंट्स सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब।